अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बहुत प्यारा मुबारक और हम सब के लिए एक बाइस शरफ़ का दिन है। कल हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और इस दिन बल्कि इस पूरा महीना बहुत ज़्यादा सदक़े खैरात करनी चाहिए। पहले भी ये दिन माशाल्लाह हम लोगों की ज़िंदगियों में आता था, हर साल मनाया जाता था, लेकिन मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन इसका मकसद लोग मोस्टली लोग भूल चुके थे। जैसे हम कुछ स्पेसिफिक दिन मनाते हैं या जो हमारे गैर ममालिक लोग मनाते हैं, इसी तरह से हमने ये दिन भी एक मखसूस कर लिया था कि ये ईद है, खाने पकेंगे और कुछ हुल्लड़बाजी होती थी। हर जगह ऐसा नहीं होता था, लेकिन मोस्टली ये काम शुरू हो गया था। क्या मकसद वो लेके आए थे, क्या उनकी तालीमात थी, इस चीज़ से लोग हम इतना वाकिफ़ नहीं थे, बस एक दिन मना लिया। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा हट के इस तरह से हुआ है कि हमारे माशा जो नई हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब एक रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया तो उसमें उन्होंने अपने माशरे की बुराइयों को और दूसरे ममालिक की बुराइयों को उजागर किया कि जैसे अमेरिका की मिसाल दी जाए, वहाँ पे 3% नौजवान ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, यानी कि वो लोग इतने डिप्रेशन में हैं और हम जिस परस्ती आम हो चुकी है और ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है और इतने ही ज़्यादा वहाँ पे डिप्रेशन है और लोग ख़ानदानी निज़ाम को इतना पसंद नहीं करते, यानी कि किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते, ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाना चाहते। तो इनको उन्होंने उजागर किया और फिर उसके इम्पेक्ट जो हमारे माशरे पे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखे। तो इनको उजागर किया, लेकिन उजागर तो हर कोई बुराइयों को बहुत करते हैं, जी माशरे में ये हो रहा है, माशरे में वो हो रहा है, लेकिन मेन चीज़ होती है उसका हल बताना। जो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसका हल बताया और बहुत अच्छा है और उसको अच्छे लोगों ने अप्रिशिएट किया। जैसा कि उन्होंने कहा कि इस्लाम फ़ोबिया, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्लाम फ़ोबिया हो गया, जो मर्ज़ी उठ के हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे नबी के बारे में बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका अंजाम लोगों ने पूरी दुनिया में देखा। तो उसे इबरत हासिल करनी चाहिए कि जिसने गुस्ताखान ने रसूल किया उसका क्या अंजाम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा उनका अच्छे तरीके से उनको जवाब देना, डिफरेंट लैंग्वेज में जवाब देना, क्योंकि हर तरह के लैंग्वेज के लोग होते हैं, उनको उनकी ज़ुबान में समझाना और उनकी तालीमात से को उजागर करना कि नहीं इस चीज़ का ये मतलब नहीं था, उस चीज़ का ये मतलब था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो लोग कहते हैं कि आप लोग 4 शादियाँ करते हैं और औरतों को हकूक़ हासिल नहीं है, जबकि जितने हकूक़ हमारे मज़हब ने हम लोगों को दिए हैं उतने तो किसी ने नहीं दिए। इस तरह के जो बकवास लोग करते हैं डिवोर्स के बारे में, इद्दत के बारे में, ये सब कुछ उनको अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। फिर इसके अलावा बच्चों के निसाब, उस पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। कुछ महीने पहले, बल्कि एक आध महीने पहले, एक बहुत बड़े फ़िलोसफ़र बैठे हुए थे, स्कॉलर्स बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि ओहो बच्चों का बहुत छोटा ज़हन होता है, उसके अंदर ये हदीसें वाक़यात मत डालें, वो मासूम ज़हन होगा, उन पर बुरा असर पड़ेगा। तो DFM उनको हमारी तरफ से, लेकिन उसका एक एंकर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। लेकिन आज जैसे बच्चे जी PUBG खेल सकते हैं, एक एक चीज़ का कंप्यूटर का उनको पता होता है, मोबाइल का पता होता है, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं सीख सकते। इसके बारे में, कार्टून्स के बारे में कि जी अपने हम कार्टून्स बनाएंगे, उसमें अच्छी बातें दिखाई जाएंगी। जैसे कुछ हमारे यहाँ भी कार्टून सब बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन ये नहीं कि बाहर के कार्टून उठाओ, उसको उल्टी सीधी उसकी डबिंग करो और बस बच्चों को ठोक दो। कार्टून्स अच्छे होंगे, हमारे ड्रामेज़ अच्छे होंगे। जो आजकल के बकवास तरीन ड्रामेज़ बन रहे हैं, एक लड़का 2 लड़कियाँ, शादीशुदा मर्द, फजूल से बकवास से घटिया से हमारे जो ड्रामे बन रहे हैं, क्योंकि उसमें झट वो ड्रामे बन जाते हैं और इनकम ज़्यादा है, तो इसलिए उस ड्रामे के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तुर्की से अर्थुरुल जैसा ड्रामा लाए और उसकी बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, ये पूरी दुनिया में वो देखा जा रहा है ड्रामा। इन सब का हल बता के उन्होंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी, जिसमें दुनिया भर के स्कॉलर्स होंगे जो डिफरेंट ज़ुबानों पे अबूर हासिल करते होंगे, वो मुताला करेंगे सीरत नबवी का, उनके हालात ज़िंदगी का, और फिर उसको एहसन तरीके से वो आगे पहुंचाएंगे कि इस दिन का मकसद क्या था और हमारा आगे से क्या रिएक्शन होना चाहिए, कि हमें किस तरह से उस पर अमल करना चाहिए। यानी कि एक मेन चीज़ समझाई जाएगी। इस अथॉरिटी का मकसद ये होगा और ये पूरे उम्मत मुसलमान के लिए एक ओपन चैलेंज भी होगा और पूरी दुनिया को उसका उन्हीं की ज़ुबान में मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा जो बकवास करते हैं हमारे मज़हब के बारे में। इन सब बातों की वजह से माशाल्लाह माशाल्लाह एक अच्छा मैसेज गया है पूरी दुनिया में, अच्छे लोगों तक गया है। अब इस पर कोई बकवास करेगा तो वो उसकी अपनी घटिया सोच होगी, करता है तो करता रहे, मैटर नहीं करता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रियासत मदीना के असूलों को देखते हुए एक बहुत अच्छी काविश की है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सड़ने कुड़ने से बेहतर है कि बंदा इंसान उसका हल निकाले और उस पर इम्प्लीमेंट करे। तो
اور دوسرا پرائم منسٹر ہاؤس کو سجایا گیا ہے، پرائم منسٹر کا جو ذاتی گھر ہے اس کو سجایا گیا، اس میں انہوں نے لنگر کھانے کا انتظام کیا ہے۔ یہ ہماری میڈیا زیادہ باتیں نہیں اچھالتی، لیکن سوشل میڈیا پہ کافی کچھ اچھا برا سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ اور ایک بہت اچھا میں یہاں پہ میں مینشن بھی کر رہی ہوں، یہ مجھے بڑے اچھا لگا جو انہوں نے ایک بینرز لگایا کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، جو صحیح تعلیمات ہیں۔ لیکن پاکستانی عورتوں کو آپ کو پتہ ہے یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلیں گی کہ عورتیں باہر کہیں نکلی تو نہیں۔ تو خیر، اور سب کو بہت زیادہ عید میلاد النبی مبارک ہو، اور اس مہینے بہت زیادہ صدقہ خیرات کریں اپنی فیملی پر، اپنے گھر کے ملازمین پر، اپنے ارد گرد خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ سب سے پہلے خود کو خوش کریں، پھر خوشیاں بانٹیں، اچھے رہیں، مسکراتے رہیں اور اچھی طرح سے یہ مہینہ گزاریں۔ اور ہاں، علامہ اقبال نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا عروج تب ہی ہوتا ہے جب وہ ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلیں، اور ان کا زوال تب ہوتا ہے جب وہ ریاست مدینہ کے اصولوں سے روگردانی کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔